सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से एक विषय पर बातचीत करेंगे। जैसा कि प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक समय एक ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट रहे थे और अचानक वहाँ पर एक बड़ी भीड़ आती है और प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ वो भीड़ एक स्त्री को पकड़कर पत्थर मारते मारते लेकर आते और वो स्त्री अपने आप को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर छुप जाती है। शायद आपने इस बात को देखा भी होगा। एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म का नाम है रोटी, और राजेश खन्ना जो एक फिल्मी कलाकार है, उन्होंने इस गीत को गाया, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, यारो हमारी बात सुनो, ऐसा एक नादान सुनो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो। प्रिय भाई और बहनों, उस सीन के अंदर क्या दिखाया गया है कि एक स्त्री को लोग पत्थर मारते हुए लेकर आते हैं और वहां पर राजेश खन्ना उस स्त्री को बचाता है और कहता है कि जिसने कोई पाप नहीं किया है वही इस स्त्री को पत्थर मारे। और हम देखते हैं वहां से सभी लोग निकल जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये गाना काफी फेमस भी हुआ, लोगों ने सुना भी और देखा भी और तारीफ भी किया कि बहुत अच्छा एक गाना है, अच्छा एक सीन लिया गया है। प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गाना कहाँ से लिया गया। ये बाइबल की एक घटना है, बाइबल की एक स्टोरी है। जब आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय को निकालेंगे, उसके 1 से 11 पद में इस घटना का विवरण दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब वचन प्रचार कर रहे थे, एक बहुत बड़ी भीड़ इस स्त्री को मारते हुए पत्थर मारते मारते उसके पीछे भाग भाग कर उसे जख्मी कर रहे थे। और ये स्त्री यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह की आड़ में आकर वो छिप जाती है अपनी जान को बचाने के लिए। बाइबल हमें बताते हैं कि जैसे लोगों ने देखा, धर्मगुरु लोगों ने देखा, शास्त्री और फरीसी लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह खुद एक धर्म गुरु हैं, इससे क्यों ना बातचीत की जाए। और लोगों ने पूछा, प्रभु आप बताइए, हमें मूसा ने व्यवस्था में ये आज्ञा दिया है कि ऐसा व्यभिचार करते समय कोई स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पथरवाह करके मार देना है, ताकि इस्राएल में ऐसा कोई दूसरा पाप करने वाला पैदा ना हो। प्रिय भाई और बहनों, वचन यहां पर हमें एक बात को सिखाता है। ये जितने भी लोग थे, धर्मगुरु, फरीसी, शास्त्री, आम जनता के लोग, ये सभी बड़े लोगों के उकसाने के कारण इस स्त्री को पथरवाह करने के लिए, सजा देने के लिए उतारू थे। पर प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक बात को कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने कोई भी पाप नहीं किया है, जिसने कोई भी पाप नहीं किया है वही इस स्त्री को पत्थर मार सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जमीन के ऊपर बैठकर कुछ लिखना शुरू कर दिया। अजीजों, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जमीन के ऊपर बैठकर क्या लिख रहा था? ये जो बड़ी भीड़, फरीसी, शास्त्री, अधिकारी, जो धर्मगुरु लोग समझे जाते थे, लोगों को शिक्षा देने वाले थे, धर्म के ठेकेदार थे, ये खुद लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे। यीशु मसीह को फंसाने के लिए, यीशु मसीह को किसी भी प्रकार से दोष लगाने के लिए ये मौके की भी तलाश करते थे। पर अजीजों, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है। लेवी व्यवस्था की किताब जब आप पढ़ेंगे, उसके 20 अध्याय के 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, लेवी व्यवस्था 20 का 10, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करते हुए मिले, जिसने किसी दूसरी स्त्री को के साथ व्यभिचार किया है, तो दोनों को, देखिए बाइबल क्या कहती है, तो दोनों को, स्त्री को और पुरुष को, दोनों को मार दिया जाए। पर हम इस चित्र के अंदर क्या देखते हैं? सिर्फ स्त्री को सजा दे रहे हैं लोग,
जो उस स्त्री के साथ व्यभिचार कर रहा था व्यक्ति, वो कहाँ है? और यही चीज आज पूरे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित है कि लोग गुनाह करने के बाद, पाप करने के बाद साइड से निकल जाते हैं और अपने गुनाहों का जो दोष है वो दूसरे लोगों के ऊपर डाल देते हैं। जो कमजोर होता है वो पकड़ा जाता है, पर जो पैसे वाला होता है वो बचकर बाहर निकल जाता है। अजी जो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जिसने कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे। यहां पर धर्मगुरु लोग, शास्त्री, फरीसी, सब के सब एक एक करके वहां से निकलना शुरू किया। क्यों? एक प्रश्न है, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, व्यवस्था के विषय में सिखाया है। मूसा की व्यवस्था में लिखा है इस स्त्री को मार दिया जाए, और मूसा की व्यवस्था में यह भी लिखा है जिस स्त्री के साथ आदमी व्यभिचार करता पकड़ा जाए तो दोनों को मारना है। तो ये केवल एक तरफा न्याय करने वाले लोग थे, और बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है। सब ने, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं सब ने पाप किया है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यिर्मयाह की किताब उसके 17 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे उसके 13वें पद में प्रभु यीशु मसीह जब इस पापिन स्त्री के साथ खड़ा हुआ था और धर्म के ठेकेदार चारों तरफ से इस स्त्री को और प्रभु यीशु मसीह को घेरे हुए थे, नाना प्रकार के दोष लगाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को भी फंसाने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए उतारू थे। प्रभु यीशु मसीह जब भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर कुछ लिखने लग गया तो ये क्या लिखा मालूम है? यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय के 13वें पद में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर को, इस्राएल के आधार को छोड़ देते हैं, जो उनका आधार है, फाउंडेशन है, जो उसे छोड़ देते हैं, उसे भटक जाते हैं, वे लज्जित किए जाएंगे, उनका दुख बढ़ जाएगा और उनके नाम परमेश्वर भूमि पर लिखेगा। अजीजो, जितने भी वहां पर लोग थे, प्रभु यीशु मसीह जब जमीन पर नाम लिख रहा था, ये उन लोगों के नाम थे जो धर्मगुरु समझे जाते थे। ये उन लोगों के नाम थे जो लोगों पर दोष लगा रहे थे। यीशु मसीह जमीन पर नाम लिख रहा था, पर जितने भी वहां पर धर्मगुरु खड़े हुए थे, फरीसी, शास्त्री लोग खड़े हुए थे, उनकी आंखों के सामने उनके पाप नजर आ रहे थे। क्योंकि जो परमेश्वर से भटक जाते हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, वचन में लिखा परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो परमेश्वर ना जानता हो। इसलिए अजीजो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का नाम लिखा, पर लोगों की आंखों के सामने उनके पाप नजर आना शुरू कर दिया। कौन कौन से पाप, किस किस के साथ, किस घड़ी में किए? प्रभु यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था, पर लोगों की आंखों के सामने, उनके दिमाग के अंदर वो पाप नजर आना शुरू हो गया, उनकी आंखों के सामने वो लिखना शुरू हो गया। और यही कारण था कि वहां पर एक भी व्यक्ति जो अभी तक उस स्त्री को पत्थर मारने के लिए उतारू थे, पत्थरों को ले लेकर वहां पर आए थे, एक भी वहां पर रुक नहीं पाया और सब के सब वहां से चले गए। अजीजो, प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा होकर उस स्त्री से पूछा, सब कहां गए? स्त्री ने कहा, सब के सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, फिर से पाप मत करना। अजीजो, आज का संदेश हमें एक बात को सिखाता है कि प्रभु ने हमें क्षमा किया है, प्रभु ने हमारे गुनाहों को माफ किया है, तो हम फिर से पाप ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने जिस गंदगी से हमें निकाला है, जहां से, बुराइयों से, शैतान के चंगुल से प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला है, हम फिर से उन गुनाहों में, उन पापों में हम ना जाएं। प्रभु का वचन एक बात को और सिखाता है, जो प्रभु के वचन को जानने के बाद भटक जाते हैं, जो प्रभु के वचन को जानने के बाद भी पीछे हट जाते हैं, उनके नाम जमीन पर तो लिखे जाते ही हैं, पर पतरस उनके लिए ऐसा एक उदाहरण देता है,
ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु के वचन को जानने के बाद भी छोड़ देते हैं, मुकर जाते हैं। उनके लिए कहावत ठीक बैठती है कि सूअर अपनी गंदगी की ओर, नलाई हुई सूअर नहीं, अपनी गंदगी की ओर जिससे उसको निकाला गया लेटने के लिए फिर चली जाती है। अजीजो, जो लोग प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, जिनको प्रभु ने क्षमा कर दिया अपने लहू के द्वारा, अगर वे लोग फिर से पाप करते हैं तो याद रखिए, जैसे एक सूअर को नहलाने के बाद सोने के लिए फिर गंदगी में जाता है, ऐसे लोगों का जीवन ठीक वैसा ही है। इसलिए प्रभु कहता है, फिर से पाप मत करना, मैं भी तुझे सजा नहीं देता। अजीजो, आज का संदेश मेरा यही है कि आज हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। एक पापिन स्त्री को प्रभु क्षमा करता है। जो लोग प्रभु से भटक जाते हैं उनके नाम प्रभु भूमि पर लिखता है, और भूमि पर लिखने का मतलब है हमारे गुनाह परमेश्वर के सामने रखे जा चुके हैं, इसलिए परमेश्वर उनका लेखा हमसे जरूर से लेगा। प्रभु इस वचन से हमें आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार से तूने एक पापिन स्त्री को क्षमा किया, उसको प्रभु जीवन दान दिया, वैसा ही परमेश्वर तूने हमें भी जीवन दान दिया, हमें भी क्षमा किया है, ताकि जैसे एक इस स्त्री को तूने एक हिदायत दिया, फिर से पाप मत करना, वैसा ही परमेश्वर आप आज हमसे बातचीत करते हैं। मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को उठाकर अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, फिर से पाप मत करना। प्रभु आप हमें क्षमा करें और हमें इस योग्य बनाएं, ताकि हम तुझसे भटकने वाले नहीं बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, एक सच्चे मसीह बने, एक सच्चे गवाह के रूप में तैयार किए जाए। प्रभु इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों को तू आशीष कर, महिमा तुझे देते हैं। यीशु के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।